तो भाई यार गियर 5 ना, इट इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। गियर 5 इज़ लाइक ओवर द टॉप मसाला थिंग। तो कभी आपने सोचा है लूफी इतनी जल्दी योंको कैसे बन गया? अभी तो वो एक सेराफिन को मारने के लिए इतनी मेहनत करता था, फिर भी नहीं मार पाता था। फिर भी तो अब जब वो योंको बन गया है, इतना जल्दी ये कैसे हुआ? तो आई थिंक इसके मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न है लूफी के गियर्स। लूफी के जो गियर्स है वो उसको अल्टीमेट लेवल की पावर देते थे। जैसे उसका गियर 2 उसको एकदम खतरनाक वाली पावर देता है, जिससे शायद उसकी लाइफ टाइम भी कम हो जाती है, पर वो एक अलग बात है क्योंकि लूफी ने ये सब सिर्फ 1 साल के अंदर अचीव किया है। तो लाइफ टाइम कम होने से मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी, क्योंकि अभी वो डायरेक्टली एम कर रहा है एल्बाफ में वो जा चुका है। तो शायद अब वन पीस अपने एंड पर है, तो मुझे नहीं लगता कि गियर 2 यूज़ करने से उसकी पावर कम होगी भी, मतलब लाइफ कम होगी। और हो भी गई तो क्या ही होगा, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करता गियर 2 को भी। अभी तो उसके पास 5 है, 4 है, और भी स्नेक मैन जैसे बढ़िया बढ़िया गियर्स है। तो गियर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं लूफी को योंको बनाने के लिए। तो फिर आया था गियर 3। तो 3rd गियर मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया था। 3rd गियर मतलब क्या था, एक बलून सा हाथ लेके वो मारेगा एनिमी को। हालांकि तब के टाइम पर लोगों को पसंद आ गया था गियर 3, पर अब जब हम उस पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो गियर 3rd इज़ लाइक ओके, इट इज़ नॉट लाइक वेरी गुड समथिंग लाइक अ होल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे गियर 2 था 2nd, उसमें लूफी पूरा फास्ट हो जाता था, उसकी हर एक हर एक एबिलिटी 1 स्टेप फर्दर इवॉल्व हो जाती थी। वैसा गियर 3rd में नहीं था। गियर 3rd मोर लाइक अ ट्रिक था, जो लूफी यूज ऐसा बलून हाथ करके ऐसा मार देता था। तो यही था, गियर 3rd उतना स्पेशल नहीं था। पर फिर टाइम स्किप के बाद जब उसका फुल पोटेंशियल दोफ्रामिंगो ने ट्राई किया था, मतलब उसको फुल पोटेंशियल पे लाया था, तो तब हमें देखने को मिला गियर 4, द बेस्ट गियर। लाइक आई लव इट, द गियर 4 इज़ माई फेवरेट। गियर 4 का जो डिज़ाइन है भाई, मतलब वो जो ऐसा करके डांस करता है भाई, दैट इज़ द यूनिक थिंग एंड द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ गियर 4। जो वो ऐसा बाउंस करता है, उसका जो ये स्टार्टिंग वानो वाला इंट्रोडक्शन था ठक ठक करके, भाई एकदम बढ़िया था वो। इसलिए मुझे गियर 4 बहुत पसंद आता है। तो गियर 4 ने एक लूफी को एक होल न्यू लेवल पे पहुंचा दिया। हालांकि उसके भी थोड़े है साइड इफ़ेक्ट्स, पर मुझे लगता कि वो मैटर भी करते, क्योंकि गियर 4 यूज़ करने के बाद शायद उसको हाकी वो यूज़ नहीं कर पाता कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए। तो मुझे लगता है कि गियर 4 एक बहुत बड़ा लेवल स्टेप था योंको बनने की तरफ लूफी के लिए। तो गियर 4 तो एकदम बढ़िया था। फिर वानो कुनी नहीं, हमें होल केक आइलैंड में दिखा था स्नेक मैन, जो कि और एक बहुत बड़ा एक स्टेप फर्दर था, जो लूफी गियर 4 के साथ नहीं कर पाया। वही उसने गियर 4 वर्जन 2 यानी स्नेक मैन के साथ किया। वो कैसे? तो गियर 4 स्नेक मैन में उसका जो वेट था, जो ऐसा बलून जैसा था गियर 4 में, तो ऐसा श्रिंक हो गया एक स्नेक की तरह, और उसके पास एक एबिलिटी आ गई हाकी को बेंड करने की। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ओवर पावर्ड थिंग। हाकी को जब आप बेंड कर पाओगे तो आप कैसे भी शेप का एक कुछ भी तैयार करके मार पाओगे, या किसी को हाकी के गोल गोल ऐसा करके उसको पकड़ पाओगे। तो गियर 4 स्नेक मैन भी एक बहुत बड़ा स्टेप था लूफी के लिए। एंड उसके बाद आया गियर 5 जो आया वानो कुनी में, एंड दैट वाज लाइक द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन एनी एनिमे। गियर 5 का जो इंट्रोडक्शन था, जो उसको हाइप अप किया जा रहा था बहुत टाइम से एनिमे कम्युनिटी में हमारे वन पीस के, तो भाई यार गियर 5 ना, इट इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। गियर 5 इज़ लाइक ओवर द टॉप मसाला थिंग जो हम देख पाए हैं आज तक किसी एनिमे में, वो है गियर 5। यार भाई क्या मज़ा आया था वानो में, जब काइडो के साथ वो फाइट कर रहा था, जब बीच में CP9 वाला एजेंट आके काइडो ने उसको मार दिया था लूफी को, तो एकदम से पीछे से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन धम धम करके बजते। भाई खतरनाक इंट्रोडक्शन था गियर 5 का भी, और उसका दूसरा नाम भी यही है, निका, उसके फ्रूट का। तो वो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से इंक्रीज हो गई। और वही वो टाइम था जब काइडो को बजरंग गन से गियर 5 में उसने मारा था। और यहाँ एक और ये बात आ जाती है
कि जब उसने बजरंग गन यूज़ की तब उसके पास अगर बजरंग गन यूज़ करने की पावर है तो बजरंग गैटलिंग करने की पावर क्यों नहीं है, वो भी कर पाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर वो एक बजरंग गन से योंको को क्या बोलता है ख़त्म कर सकता है, तो बजरंग गैटलिंग से वो तो एक टाइम में 4 योंको को फोड़ देगा भाई, इतनी पावर है उसमें। सो यही था 4-5 गियर जिसकी वजह से योंको बनने में लूफी बहुत बड़ी हेल्प हुई है। अगर हम इस टॉपिक को साइड कर दें तो नेक्स्ट टॉपिक जो योंको बनने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लूफी के, वो मुझे लगता है उसके फ्रेंड्स जो उसके नाकामा है। हम उन्हें लूफी, नामी, और लूफी तो है ही, नामी, चॉपर, जोरो, सांजी। जोरो और सांजी तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो लाइक विंग्स ऑफ क्या बोलते हैं बर्ड है। जो बर्ड है वो अपना लूफी है और उसके 2 विंग्स है, वो है जोरो और सांजी। राइट विंग जोरो, लेफ्ट विंग सांजी। और वो हमें वानो में भी दिखा था जब काइडो के राइट और लेफ्ट लूफी के राइट और लेफ्ट से फाइट कर रहे थे। एपिसोड शायद 1071 और 1072 में। भाई वो भी यार मस्त था, स्पेशली आई लाइक द जोरो वाला थिंग। तो जोरो वर्सेस किंग, नहीं किंग, हाँ किंग ही था। जोरो वर्सेस किंग जी फाइट हुई थी भाई, यार क्या फाइट हुई थी वो। मतलब वो हवा से ऐसा मारा था, जोरो अपना आशुरा मोड में आ गया था वो भाई। और वहाँ की एनिमेशन आप देखो कितनी खतरनाक बनाई है टोय एनिमेशन ने, भाई क्या बनाई थी यार, गजब। तो उसके नाकामा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ लोग ना कुछ आर्क्स स्किप कर देते हैं, जैसे कुछ लोगों ने लिटिल गार्डन स्किप कर दिया होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी स्ट्रॉ हैट्स के लिए। अगर वहाँ पर शायद लूफी नहीं आया होता वो मिस्टर 3 के क्लू से बचाने के जोरो और बाकी सब लोगों को, तो आज वो रहते नहीं थे, मर जाते वो वहीं। तो आई थिंक सारे आर्क्स इंपॉर्टेंट है, आपको देखने चाहिए। और लूफी आज योंको है तो उसके नाकामा की वजह से है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा? मैं यापिंग कर रहा हूँ, वो कौन ही देखेगा इस वीडियो को, मेरे याप को। चलो यही था, गुड बाय, नमस्ते।